हे स्वर्गीय पिता, आज हम केवल अपनी मांगे लेकर नहीं आए हैं, हम आपको धन्यवाद भी देते हैं। उन सांसों के लिए धन्यवाद जो आपने हमें दी, आज के दिन के लिए धन्यवाद, हमारे परिवार के लिए धन्यवाद, भोजन के लिए धन्यवाद, छत के लिए धन्यवाद, उन लोगों के लिए धन्यवाद जिन्होंने कठिन समय में हमारा साथ दिया, उन आशीषों के लिए भी धन्यवाद जिन्हें हम पहचान नहीं पाए। जब रास्ता बंद दिखाई दिया तब भी आपने हमें संभाला, इसके लिए धन्यवाद। जब हम रोए तब भी आपने हमें आगे बढ़ने की शक्ति दी, इसके लिए धन्यवाद। जब हम कमजोर हुए तब भी आपने हमें संभाला, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, हम अपना आने वाला कल आपके हाथों में देते हैं। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि हमें हर परिस्थिति का सामना करने की बुद्धि और सामर्थ्य मिले। हमारे सामने जो दरवाजे सही हैं, उन्हें खोलिए। जो रास्ते हमारे लिए नुकसानदायक हैं, उनसे हमें बचाइए। हमें जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने से बचाइए। हमारे काम में ईमानदारी दीजिए, हमारे संबंधों में प्रेम दीजिए, हमारे शब्दों में नम्रता दीजिए, हमारे हृदय में विश्वास दीजिए। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम नम्र होकर आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु, हम अपने बल पर नहीं बल्कि आपके अनुग्रह और दया पर भरोसा करके आपके सामने खड़े हैं। हे परमेश्वर, आप हमारे जीवन को जानते हैं, हमारे मन की बात जानते हैं, हमारी परेशानियों को जानते हैं, हमारे आंसू जानते हैं। प्रभु, आज हम अपने जीवन का हर बोझ आपके हाथों में सौंपते हैं। जहां दुख है वहां अपनी शांति दीजिए, जहां डर है वहां अपना साहस दीजिए, जहां निराशा है वहां आशा दीजिए, जहां कमजोरी है वहां सामर्थ्य दीजिए, जहां परेशानी है वहां मार्ग खोलिए। हे प्रभु यीशु, हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति प्रकट कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर से झगड़े, अशांति, भय और निराशा दूर हों और आपके प्रेम और शांति का वास हो। प्रभु, जिन लोगों के जीवन में आर्थिक कठिनाइयां हैं, उनकी सहायता कीजिए। जिनके पास काम नहीं है, उनके लिए उचित अवसर खोलिए। जो कर्ज और चिंता के बोझ में दबे हैं, उन्हें बुद्धि, धैर्य और सही सहायता प्रदान कीजिए। हे परमेश्वर, किसी को गलत रास्ते पर जाने न दीजिए। हमें लालच, क्रोध, घमंड और निराशा से बचाइए। हे दयालु पिता, आज हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमारी और शारीरिक कमजोरी से गुजर रहे हैं। प्रभु, उनके शरीर को सामर्थ्य दीजिए, उनके मन को शांति दीजिए, उनके परिवार को धैर्य दीजिए। उन्हें अच्छे चिकित्सकीय उपचार और सही सहायता प्राप्त होने दें। जो लोग अस्पतालों में हैं, उनके साथ रहिए। जो अपने घरों में बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें संभालिए। जो लंबे समय से परेशानी में हैं, उन्हें निराश मत होने दीजिए। प्रभु, हमें अपने शरीर की देखभाल करने की बुद्धि दीजिए और आवश्यकता होने पर उचित चिकित्सा लेने का विवेक दीजिए। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं, हमारी परिस्थितियों में भी। हे पवित्र परमेश्वर, आज हम अपने पापों को आपके सामने स्वीकार करते हैं। यदि हमने जाने अनजाने में किसी को दुख पहुंचाया हो, हमें क्षमा कीजिए। यदि हमारे शब्दों से किसी का दिल टूटा हो, हमें क्षमा कीजिए। यदि हमने क्रोध किया हो, झूठ बोला हो, गलत विचारों को स्थान दिया हो या किसी के प्रति मन में कटुता रखी हो, तो हमें क्षमा कीजिए। प्रभु, हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए। हमें अपनी गलतियों को पहचानने की बुद्धि दीजिए, गलत रास्ते से वापस लौटने की शक्ति दीजिए, और जिन लोगों को हमने दुख पहुंचाया है, उनसे सही समय पर क्षमा मांगने का साहस दीजिए। हे प्रभु यीशु, हमें अपने प्रेम में चलना सिखाइए। हम दूसरों को भी क्षमा करना सीखें। हम बदला लेने के बजाय प्रेम को चुनें, नफरत के बजाय शांति को चुनें, झूठ के बजाय सत्य को चुनें। प्रभु, जिन लोगों के मन में भविष्य को लेकर डर है, उन्हें संभालिए। जो रात में चिंता करते हैं, उनके मन को शांति दीजिए। जो अपने परिवार को लेकर चिंतित हैं, उन्हें भरोसा दीजिए। जो अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन दीजिए। जो अकेलापन महसूस करते हैं, उन्हें यह एहसास कराइए कि वे अकेले नहीं हैं। हे परमेश्वर, हमारे मन में यह विश्वास मजबूत कीजिए कि कठिन परिस्थिति हमेशा नहीं रहती।
हमें धैर्य दीजिए, हमें समझ दीजिए, हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु, हमारे परिवार को अपने प्रेम में बनाए रखिए। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाइए, माता पिता और बच्चों के बीच समझ बढ़ाइए, भाई बहन के बीच प्रेम बढ़ाइए। जहां वर्षों से मनमुटाव है वहां बातचीत और क्षमा का रास्ता खोलिए। हमारे घर को ऐसा स्थान बनाइए जहां प्रेम हो, प्रार्थना हो, सम्मान हो और एक दूसरे की सहायता करने की भावना हो। हमारे बच्चों को बुरी संगति और गलत रास्तों से बचाइए। उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छे मित्र और सही मार्गदर्शन दीजिए। हे प्रभु, हम अपने जीवन की हर उस आदत और सोच को आपके सामने रखते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, लालच, झूठ, अहंकार, आलस्य और निराशा से हमें बचाइए। जो आदत हमारे जीवन को नुकसान पहुंचा रही है उसे छोड़ने की शक्ति दीजिए। प्रभु, हमें अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेने और गलतियों को सुधारने का साहस दीजिए। हम अंधविश्वास और भय में नहीं बल्कि आपके सत्य, प्रेम और विवेक में चलें। हे प्रभु यीशु, इस समय जो भी व्यक्ति यह प्रार्थना सुन रहा है उसकी परिस्थिति को आप जानते हैं। किसी की आंखों में आंसू हैं, उसे सांत्वना दीजिए। किसी के घर में परेशानी है, उसे सही समाधान की ओर ले जाइए। कोई बीमारी से परेशान है, उसे उचित उपचार, सहारा और सामर्थ्य दीजिए। कोई आर्थिक परेशानी में है, उसे मेहनत, बुद्धि और सही अवसर दीजिए। कोई अपने भविष्य को लेकर परेशान है, उसके मन को शांति दीजिए। कोई अपने पापों के कारण अपराध बोध में है, उसे पश्चाताप करने, सुधारने और आपके प्रेम में आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। जो व्यक्ति अकेला महसूस कर रहा है उसे अच्छे और भरोसेमंद लोगों का साथ मिलने दें। जो व्यक्ति किसी कठिन निर्णय के सामने खड़ा है उसे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आज फिर आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में जो अच्छा है उसके लिए धन्यवाद। जो कुछ हमने खोया है उसमें हमें संभालने के लिए धन्यवाद। जो कठिनाइयां अभी हमारे सामने हैं उनमें हमें धैर्य देने के लिए धन्यवाद। हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि परिस्थितियां बदले या देर हो फिर भी हम अच्छे रास्ते पर चलते रहें। हमारे हृदय से निराशा को दूर कीजिए और आशा भरिए। हमारे मन में शांति भरिए। हमारे घर में प्रेम भरिए। हमारे जीवन में सत्य, करुणा और विश्वास बढ़ाइए। प्रभु, हमें केवल आशीष पाने वाला नहीं बल्कि दूसरों के लिए आशीष बनने वाला व्यक्ति बनाइए। हमें दुखी लोगों को सांत्वना देने वाला बनाइए। भूखों की सहायता करने वाला बनाइए। कमजोरों का साथ देने वाला बनाइए। और जहां संभव हो वहां भलाई करने वाला बनाइए। हे प्रभु यीशु, हमारे जीवन, परिवार, भविष्य और सभी चिंताओं को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमें सही मार्ग दिखाइए। हमारे विश्वास को मजबूत कीजिए। हमें अपने प्रेम में बनाए रखिए। और जब भी हम कठिनाई में पड़े हमें याद रहे कि हमें अकेले संघर्ष नहीं करना है, हमें सही लोगों की सहायता मांगनी है, बुद्धि से निर्णय लेना है और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। हम आपके नाम की महिमा चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपको आशीष दे और आपकी जो भी प्रार्थना है प्रभु उनको पूरा करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं तो आप अपना नाम और अपनी परेशानी कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में आमीन जरूर लिखें।